दोस्तों 2010 में आई सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म रोबोट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में एंधिरन के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन वहीं हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज हुई थी। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि काफी सही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म की बिहाइंड द सीन्स को देखना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। फिल्म की शुरुआत में वशीकरण यानी रजनीकांत सर को एक रोबोट बनाते हुए दिखाया गया है। वैसे ये रोबोटिक पपेट है, इसके माउथ मूवमेंट्स को रिमोट के द्वारा और इसके फिंगर्स को मैकेनिकली, साथ ही इसके हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट को मैनुअली पपेटेरियंस के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। इस रोबोटिक पपेट को तैयार किया था टर्मिनेटर मूवी के टर्मिनेटर को बनाने वाली कंपनी सैम बिन्सन स्टूडियो ने। दोस्तों, जब वशीकरण का रोबोट बनकर तैयार हो जाता है, तब ये उसके ऊपर टाइटेनियम की प्लेट्स लगाते हैं और टाइटेनियम प्लेट्स लगाने के बाद में उस रोबोट को अप की कमांड देते हैं। उसके बाद रोबोट को उठ कर के चलने वाले जो सीन्स है, उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर 4 लोग उस रोबोट को मैनुअली ऑपरेट करते थे, जिससे कि वो रोबोट आगे को बढ़ता था। रोबोट को परफेक्टली चल देने के बाद वशीकरण उसके अंदर काफी सारे डेटा भेजते हैं, जिसके बाद में रोबोट को डांस करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए एक मोशन कैप्चरिंग सेटअप बनाया गया था, जहां पर काफी सारे मोशन को कैप्चर करके उसके विजुअल के फॉर्मेट में रोबोट के ऊपर ट्रांसफर करके दिखाया गया है फिल्म में। यह वीडियो सीन्स उस समय का है जब वशीकरण के कहने पर इनके दोनों असिस्टेंट मिलकर के रोबोट को स्पीच ट्रेनिंग देते हैं और इसके बाद ही वशीकरण रोबोट को बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला फेस मास्क पहनाते हैं, साथ ही उसके पूरे शरीर पर स्किन लगाते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। इस रोबोट के ऊपर फेस मास्क का और स्किन लग जाने के बाद में ये रोबोट बिल्कुल वशीकरण के जैसा ही दिखने लगता है। उसके बाद वशीकरण इस रोबोट को गले लगाते हैं और साथ ही अपने घर ले जाते हैं, जहां पर वशीकरण की माँ इसका नाम चिढ़ी रखती हैं। इसके बाद वशीकरण चिढ़ी से ही कार ड्राइव करवा करके सना से मिलने के लिए जाते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। यहाँ पर जब चिढ़ी कार चला रहा होता है, तो उसी दौरान ये अपना सर पीछे की तरफ घुमा देता है। तो इस फिल्म में रोबोट यानी चिढ़ी को अपने सर को घुमाने वाले जो भी सीन्स देखने को मिलते हैं, उन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद डॉक्टर वशीकरण सना के साथ में अपने रोबोट चिढ़ी को लेकर के इंटरनल रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर वो अपने रोबोट के बारे में बताते हैं। तो यह उसी का ब्रिटिश सीक्वेंस है। वैसे यहीं पर डॉक्टर वशीकरण को पढ़ाने वाले प्रोफेसर बोरा भी होते हैं, जो कि रोबोट चिढ़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते और वह अपने लैब में आते हैं। तब पहली बार प्रोफेसर बोरा के द्वारा बनाए गए रोबोट देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी ही कमांड नहीं सुनते हैं और प्रोफेसर बोरा की कमांड पर उल्टे सीधे चलने वाले रोबोट वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म की शूटिंग के टाइम इन पपेट यानी कि कठपुतली रोबोट्स को चलाने के लिए 6 पपेटेरियंस को हायर किया गया था, जो कि इन रोबोट्स को ऑपरेट करते थे और इनको चलाते थे। प्रोफेसर बोरा के लैब वाले सीक्वेंस में ही जब प्रोफेसर बोरा बहुत ही ज्यादा प्रेस्टेड हो जाते हैं अपने रोबोट से, तो वो कहते हैं कि क्या हमारा गला ही दबा दोगे, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तभी इनके ही द्वारा बनाया गया एक रोबोट आ करके इनका गला दबाने लगता है। तब यह उसे एक रोबोटिक हाथ मार करके अपने से अलग करते हैं। तो इस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ सना यानी कि ऐश्वर्या राय चिट्टी को अपने घर लेकर के जाती है, जहां पर चिट्टी का हेड रिमूवल वाला सीन देखने को मिलता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चिट्टी के हेड रिमूवल वाले सीन को रियल में किस तरह से तैयार किया गया था। इसके बाद जब सना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, तब लाउड स्पीकर पर बहुत तेज गाने बजने लगते हैं, जिससे सना काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। तब चिट्टी सना के साथ में जाकर के उस गाना बजाने वाली मशीन को ही तोड़ देता है और यहीं पर कुछ लोग जब चिट्टी से फाइट करने के लिए आते हैं, तब चिट्टी का एक माँ दुर्गे वाला रूप देखने को मिलता है। तो यह उसी का सीन है।
हालांकि इस सीन को शूट करने से पहले ही इसका स्क्रेच बनाया गया था और प्री विजुअलाइजेशन भी किया गया था। जब सना एग्जाम देकर चिट्टी के साथ वापस एक ट्रेन में आ रही होती है तो वही लोग सना का हाल टिकट पानी में फेंक देते हैं। तब चिट्टी पानी से उस हाल टिकट वाली फाइल को ला करके रेलवे ट्रैक पर वो चलने लगता है तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीक्वेंस को रंजीकांत ने खुद ही परफॉर्म किया है, जहां पर इनके जूतों में चक्का लगाए गए थे। और जब इनको ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है तो उस सीन को शूट करने के लिए ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली पावर सप्लाई के करंट को बंद कर दिया था। हालांकि रंजनीकांत के ट्रेन के ऊपर दौड़ने वाली सीन्स को तो ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके ही सीजी कैरेक्टर को पोस्ट प्रोडक्शन में ट्रेन के ऊपर प्लेस किया गया है। जब ये सना के फाइल ट्रेन के अंदर लेकर चिट्टी आ जाते हैं तब ट्रेन की ही अंदर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो इसी सीक्वेंस के शूटिंग के कुछ क्लिप्स हैं। जब इस फाइटिंग के दौरान चिट्टी के बैटरी डाउन हो जाती है तब ये लोग चिट्टी को उठाकर के ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद चिट्टी खुद को चार्ज करके ट्रेन की साइड पर दौड़ते हुए ट्रेन के अंदर वापस आ जाते हैं। तो इस सीन को भी ग्रीन बैकग्राउंड पर रिकॉर्ड करने के बाद में उस सीजी कैरेक्टर को ट्रेन पर प्लेस किया गया है। हालांकि इसका भी प्री विजुअलाइजेशन पहले ही कर लिया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर चिट्टी का कैरेक्टर खुद रंजनीकांत ने किया है। दरअसल जितनी भी जगहों पर चिट्टी को विथ स्क्रीन दिखाया गया है वो खुद रजनीकांत हैं और जहां पर चिट्टी को विथआउट स्क्रीन दिखाया गया है वो रोबोटिक पपेट है। हालांकि कुछ जगहों पर रोबोटिक कॉस्ट्यूम को भी यूज किया गया है। डॉक्टर वशीकरण और चिट्टी दोनों ही एआई यार्डी एवोल्यूशन से वापस आ रहे होते हैं तो एक जगह पर आग लगी हुई दिखती है। तब वशीकरण चिट्टी को वहां पर लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। चिट्टी जब आग के अंदर घुसता है तब उसके कपड़े और उसके ऊपर लगी हुई स्किन पूरी तरह से जल जाता है। तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। वैसे इस वीएफएक्स के रेफरेंस के लिए एक स्टंट मैन को फुल सेफ्टी पैरामीटर के साथ ही कुछ इस तरह से जलाया गया था और यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स मिले थे सीन को रिकॉर्ड करने के लिए और तुरंत बाद ही इसे बूझा भी दिया गया था। आग में बुझते समय चिट्टी के ऊपर पड़ने वाली फायर लाइट को कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता था और इस फायर वाली सीन को शूट करते समय एक बड़ी सी बिल्डिंग में कंट्रोल्ड फायर लगाई गई थी। चिट्टी जब पहली बार किसी को बचाने के लिए घर में घुसता है तो यहाँ पर भी कंट्रोल्ड फायर लगाई गई थी और चिट्टी के अंदर घुसते ही इस आग को तुरंत ही बुझा दिया गया था। इसी तरह से इस सीक्वेंस को शूट करते समय बाहर जो भी आग लगाई जाती थी, जैसे ही सीन कंप्लीट होता था वहां उपस्थित फायर फाइटर उस आग को तुरंत ही बुझा देते थे। यह वीडियो सीन उस समय का है जब चिट्टी और दो लोगों को आग से बचा करके लाता है और फायर व्हीकल पर अपना पैर लगा करके दोनों को नीचे उतारता है। इसके बाद चिट्टी एक लड़की को बाथ टब से उठा करके ले आता है। फिल्म में ऐसा दिखाया कि जैसे यह लड़की नग्न अवस्था में हो, लेकिन शूटिंग के टाइम पर लड़की स्किन कलर वाले कपड़े पहनी हुई थी। लड़की को बचाने वाले सीन को कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन लड़की के ट्रक से टकराने वाला सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। डॉक्टर वशीकरण चिट्टी के अंदर सॉफ्टवेयर हार्मोन डालते हैं तो इसके लिए रजनी सर को एक बॉक्स में लेटना पड़ा था, जहां पर उनका सर और गला बाहर की तरफ रखा गया था। फिर गले पर प्रोटेटिक लगा करके उस रोबोटिक बॉडी को उनके गले से अटैच किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था, जहां रजनी सर ने इसमें काम करने के लिए 45 करोड़ की फीस चार्ज करी थी। साथ ही ऐश्वर्या राय जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए 6 करोड़ लिए थे। यह वीडियो सीन उस समय का है जब लैब के बाहर चिट्टी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। इसके बाद में वशीकरण चिट्टी को अपनी लैब में लेकर के आते हैं। जब सॉफ्टवेयर हार्मोन इंस्टॉल होने के बाद में चिट्टी डॉक्टर वशीकरण से ही विद्रोह कर लेता है। तब डॉक्टर वशीकरण चिट्टी को तोड़ देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं और चिट्टी को डॉक्टर वशीकरण यानी कि रजनीकांत सर के द्वारा तोड़ने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और इसी सीक्वेंस में दिखाया गया था कि डॉक्टर वशीकरण एक लिक्विड चिट्टी के चेहरे पर डालते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। इस सीन के लिए रजनी सर के चेहरे पर रोबोटिक मास्क लगा करके इस तरह का बर्निंग फेस बनाया गया था और इस सीन को शूट करते समय फेस मास्क पर केवल विनेगर डाला गया था।
डॉक्टर वशीकरण चिट्टी को तोड़ने के बाद में उसे कचड़े में फेंकवा देते हैं, जिसके बाद में चिट्टी को एक डंप यार्ड में डंप कर दिया जाता है। इस सीन को कांचीपुरम के पेरुविंग डंप यार्ड में शूट किया गया था और इस कचरे में से सबसे पहले चिट्टी का एक हाथ बाहर की तरह आता है, फिर उसके दोनों हाथ मिलकर के उसके सर को ढूंढ कर के बाहर निकालते हैं। तो यह उसी का वीडियो सीन है जब प्रोफेसर बोरा चिट्टी को ढूंढने के लिए डंप यार्ड में जाते हैं। तब चिट्टी चुपके से उसकी कार में आकर लेट जाता है और उनसे हेल्प करने लगता है। तब प्रोफेसर बोरा चिट्टी को अपने साथ लैब में ले आते हैं और यहाँ डायरेक्टर पेपेटेरियंस को बता रहे हैं कि रोबोट से किस तरह से एक्टिंग करवानी है हेल्प मांगने की। और यह वही वीडियो सीक्वेंस है जब चिट्टी प्रोफेसर बोरा की लैब में बैठ करके हेल्प मांग रहा होता है। प्रोफेसर बोरा चिट्टी को पहले जैसा बना करके उसके अंदर एक रेड चिप लगा देता है, जिससे वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है और रेड चिप लगने के बाद सबसे पहले सना को उठाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बाइकर यहाँ पर स्टंट कर रहे हैं बाइक के टायर को ऊपर उठाने का। हालांकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि चिट्टी इन बाइक्स की ब्रेस को एक्टिवेट कर दे रहा हो। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की वीएफएक्स के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही इस फिल्म को एरी के 435 स्ट्रीम कैमरे से शूट किया गया था। इसके बाद में चिट्टी सना को लेकर के प्रोफेसर बोरा की लैब में जाता है अपनी टूटी हुई आंख को चेंज करने के लिए। तो इस सीन के लिए रजनी सर के आंख के चारों तरफ ग्रीन कलर का पेंट किया गया था ताकि फिल्म में वीएफएक्स की मदद से इसे टूटा हुआ दिखाया जा सके। और चिट्टी द्वारा आई रिप्लेस वाला सीन जो इस फिल्म में दिखाया गया है, उन्हें कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जब डॉक्टर वशीकरण प्रोफेसर बोरा के लैब में आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि चिट्टी ने तो प्रोफेसर बोरा को मार दिया है। और यह वीएफएक्स ब्रेकडाउन भी उसी समय का है जब चिट्टी ने प्रोफेसर बोरा को मारा होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब मिलिट्री चिट्टी के बेस यानी AIRD पर हमला करती है, तो सारे रोबोट मिलकर के एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं चिट्टी की कमांड पर और फिर वो उसी की गोले से फायरिंग करने लग जाते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। इस सीन के लिए रियल में हरे रंग का एक बड़ा सा गोला बनाया गया था। वैसे इस सीन को पहले से ही प्री विजुअलाइजेशन कर लिया था कि किस तरह से इस गोले के अंदर रोबोट्स को दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएफएक्स रेफरेंस के लिए कुछ लोगों को इस गोले में खड़ा भी किया गया है। इस सीन के बाद में जब मिलिट्री के चॉपर्स जब रोबोट्स पर हमला करते हैं, तब चिट्टी एक लंबा सा चेन बना करके एक हेलीकॉप्टर को पकड़ करके फेंक देता है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जहां पर रजनी सर ने केवल हेलीकॉप्टर को पकड़कर ऐसा दिखाया था जैसे उन्होंने फेंका हो, पर रियल में उन्होंने फेंका नहीं है। और चिट्टी के द्वारा एक सोल्जर को चॉपर से बाहर निकालकर फेंकने वाला सीन कुछ इस तरह से ब्लू बैकग्राउंड पर शूट हुआ है। जब चिट्टी के सारे रोबोट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैद कर लिया जाता है, तब वह डील करके नीचे घुसते हैं और एक दूसरी जगह से सड़क तोड़कर बाहर निकलते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह तैयार किया गया था। दोस्तों, आप में से कौन-कौन से लोग इस मूवी को देखे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इनमें से कौन सी फिल्म की शूटिंग देखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल प्लस हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।